हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की केमिस्ट्री, फाइबर टू फैब्रिक। सो इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट द एनिमल फाइबर्स, जिसमें हमें पढ़ना है वुल एंड सिल्क। सो इन दिस वीडियो आई विल कवर द टॉपिक वुल, एंड ये जो सिल्क है ये मैं नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो में इसको कंप्लीट करूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फाइबर होते क्या हैं, तभी तो हम फाइबर से वुल तक का सफर तय करेंगे। अ मटेरियल और सब्सटेंस दैट आर मेड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड। तो फाइबर क्या है? एक ऐसा मटेरियल कह लो या ऐसा सब्सटेंस कह लो जो नेचुरल या आर्टिफिशियल थ्रेड से बना होता है। ऑब्टेनिंग ऑफ फाइबर्स। अब ये फाइबर हमें मिलते कहाँ से हैं? तो या तो वो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर वो हमें एनिमल से मिलते हैं, राइट। सो प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर्स होते हैं दे आर कॉटन फाइबर्स एंड जूट फाइबर्स, राइट। एंड एनिमल से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं दैट आर वुल एंड सिल्क। सो वी हैव टू स्टडी अबाउट द वुल एंड सिल्क इन दिस टॉपिक। एंड प्लांट फाइबर जो है वो हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया हुआ है। सो कम टू द वुल। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जैसा हमें मालूम है वुल क्या है? एक एनिमल फाइबर है। तो बट ऑब्वियसली ये हमें किससे मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। द वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो जिनसे हमें वुल मिलता है वो एनिमल्स, उनकी जो बॉडी होती है वो कवर होती है किससे? उनकी बॉडी पर होते हैं बहुत सारे हेयर्स। एंड वुल इज डिराइव फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। और यही जो हेयरी फाइबर्स उन एनिमल्स के ऊपर होती है, इसी से हम क्या डिराइव करते हैं? इससे हम डिराइव करते हैं वुल। ओके, एनिमल्स दैट यील्ड वुल। अब कौन से एनिमल हैं जो वुल हमें देते हैं? तो हमारे लिए सबसे कॉमन जो नेम है वो किसका है? वो है सिप का। आफ्टर दैट गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो कुछ गोट भी है जिनसे हमें वुल मिलता है, याक भी है, एंड कुछ अदर एनिमल्स भी हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, जिससे हमें क्या मिलता है? वुल मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिप। सेवरल ब्रीड्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो जो सिप है इनकी बहुत सारी जो ब्रीड्स होती हैं वो हम कहाँ पाई जाती है? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में पाई जाती है। एंड जो सबसे कॉमन वुल मिलता है वो हमें किससे मिलता है? वो हमें मिलता है सिप से। आपके इस चैप्टर में एक वर्ड दे रखा है, एक टर्म दे रखा है, दैट इज फ्लीस। सो ये फ्लीस क्या है? इट इज नथिंग, ये क्या है? वुल कोट ऑफ सिप। जो सिप के ऊपर जो वुल कोट होती है, जो उनके हेयर्स होते हैं, हेयरी फाइबर्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फ्लीस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सिप के अलावा भी हमें किससे मिलता है? हमें याक से वुल मिलता है, जो होता है याक वुल, एंड इट इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, राइट। अंगूरा गोट, हमने देखा गोट से भी हमें हेयर मिलते हैं। और ये क्या है? मोहेर इन जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीरी गोट हेयर, जिससे हमें क्या मिलता है? पश्मीना वुल। आपने अगर पश्मीना की शॉल देखी होगी, काफी अच्छी होती है। तो वो हमें किससे मिलता है? हमें कश्मीरी गोट हेयर से मिलता है। फर ऑफ कैमल्स, ये भी हमें क्या देते हैं? वुल देते हैं। जैसे मैंने अभी प्रीवियस आपको बताया कि जो कुछ अदर एनिमल्स भी होते हैं जिनसे हमें वुल मिलता है, तो उसमें क्या है? हमारे कैमल्स और रैबिट्स भी आते हैं। जैसे लामा एंड एल्पेका क्या है? ये कैमल की फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। तो इनसे भी हमें क्या मिलता है? इनसे हमें वुल मिलता है। अब हम देखते हैं अंगूरा रैबिट्स। तो ये जो अंगूरा रैबिट्स है इनसे हमें क्या मिलता है? अंगूरा वुल मिलता है। सो यू कैन सी हियर दिस इज सिप, जिससे हमें कॉमन वुल मिलता है। अंगूरा रैबिट से हमें क्या मिलता है? अंगूरा वुल। अल्पैका एंड लामा ये हमारे क्या है? कैमल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनसे भी हमें वुल मिलता है। याक से भी हमें याक वुल मिलता है। तो ये सम कॉमन एनिमल्स हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? वुल मिलता है। तो अब हम देखते हैं फ्रॉम फाइबर टू वुल, यानी कि जो हमें नेचुरल फाइबर्स मिले हैं उनसे हम वुल कैसे बनाते हैं, कैसे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले तो जिस एनिमल से, यानी कि यहाँ पर आपको सिप के बारे में पढ़ना है तो हम सिप की बात करेंगे। तो जैसे हमें सिप से वुल निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? उनको रेयर करना होगा, उनकी रेजिंग करनी होगी, यानी उनको पालना पोसना होता है। टू ऑब्टेन वुल सिप आर रेयर्ड, राइट। अब रेयरिंग ऑफ सिप होती क्या है उसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग
feeding, breeding and caring of sheep to obtain milk, wool and meat products. So rearing of sheep में क्या होती है, बहुत सारे प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम शिप को पालते हैं, पोसते हैं, उनको फीड कराते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, फिर उनकी केयर करते हैं। केयर इन द सेंस कि उनके अंदर कोई डिजीज ना हो, उसको हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, लाइक मिल्क, वुल एंड मीट प्रोडक्ट। तो यही होती है हमारी रेयरिंग ऑफ शिप। शेफर्ड्स कौन होते हैं? पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर शिप। जो इन शिप की देखभाल करते हैं उनको हम शेफर्ड कहते हैं। शिप्स आर यूजुअली रेयर्ड इन ओपन लैंड एंड इन शेड। जो शिप होते हैं उनको यूजुअली हम ओपन लैंड में रेयर करते हैं या फिर किसी शेड के अंदर शेल्टर होती है वहां पर करते हैं। लेकिन जब विंटर का टाइम आता है तो हम उनको इंडोर यानी कि घर के अंदर रखते हैं। शिप आर रेयर इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो शिप अब कहाँ कहाँ रेयर होते हैं? अगर हम इंडिया की बात करें तो कुछ ऐसे स्टेट है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ये सारे स्टेट में क्या होती है, शिप की रेयरिंग होती है। तो ये सारे कौन से हैं? ये सारे हैं हमारे पहाड़ी इलाके। जब हम बात करते हैं प्लेन की तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान ये कुछ ऐसे प्लेन इलाके हैं जहां पर शिप की रेयरिंग की जाती है। अब हम शिप के फीडिंग की बात करते हैं, उनको हम क्या खिलाते हैं। तो शिप जैसा हम जानते हैं वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं एंड प्रेफर लीव्स एंड ग्रास। वो घास पत्तियां खाना प्रेफर करते हैं। तो जो उनको पालते हैं वो इनको सिर्फ घास पत्तियां ही नहीं खिलाते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें खिलाते हैं, जैसे कि अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, दालों का मिश्रण, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स। अब ये ऑयल केक्स क्या होते हैं? मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। जब हम सीड्स और मिनरल से ऑयल निकाल लेते हैं उसके बाद जो लेफ्ट ओवर बचती है उसे ही हम कहते हैं ऑयल केक। विंटर में क्या खिलाते हैं? फेड ऑन ग्रेन्स, लीव्स एंड ड्राई पाउडर। विंटर के टाइम में हम उनको क्या करते हैं, ग्रेन देते हैं, लीव्स देते हैं एंड ड्राई पाउडर देते हैं। नाउ हमने फीडिंग की बात देख ली कि हम जो शिप को क्या क्या खिलाते हैं। नाउ हम बात करते हैं ब्रीडिंग की। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती क्या है। It is a process of selecting animals or plant with selected characters to breed together and produce offspring with desirable characteristics. So इसमें हम दो ऐसे selected breeds को लेते हैं जिनका कैरेक्टर अच्छा हो और उनकी हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करा देते हैं, ताकि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो उसमें वो जो हमारे डिजायर कैरेक्टर हैं वो उसमें क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। जैसे इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप यहाँ देख रहे हो 4 डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शिप यहाँ पर गिवन है। ये जो ऑरेंज है यानी कि ब्रीड ए, इसके पास क्या है, सॉफ्ट हेयर है। जो हमारी ब्रीड बी है इसके पास क्या है, रफ है। जो सी है ये क्या है, थिन कोट ऑफ हेयर है। इसके जो हेयर्स है उनके पास एक थिन कोट है, मतलब काफी अच्छी कैरेक्टर्स नहीं है। और ये जो हमारे भेड़ है इसके पास क्या है, थिक कोट ऑफ हेयर है। ये जो शिप है इसके पास काफी घने बाल है इसके। ओके, सो सपोज ये जो है हमारे क्या है, ये मेल है, ये भी मेल है, सपोज ये फीमेल है एंड ये भी फीमेल है। तो अब हम इनमें से किस कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे? तो हम सिलेक्ट करेंगे जिनके सॉफ्ट हेयर हो, राइट, एंड थिक कोट ऑफ हेयर हो। हम थिन कोट ऑफ हेयर वाले को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स नहीं है। हम चाहते हैं कि जो प्रोजेनी हो उसके पास सॉफ्ट हेयर भी हो और उसके पास थिक कोट ऑफ हेयर भी हो। तो हम जो सिलेक्ट करेंगे ब्रीड्स उसमें कौन होगा, ए एंड डी, राइट। सो हमने सिलेक्ट कर लिया ए एंड डी को, ब्रीड ऑफ शिप, सॉफ्ट हेयर एंड ब्रीड ऑफ शिप विथ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन बॉडी। अब हमने इनकी मेटिंग करा दी। तो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई, सपोज y इज अ प्रोजेनी, तो ये जो ऑफस्प्रिंग है, ये जो प्रोजेनी है, इसके पास क्या होगा, इसके पास सॉफ्ट हेयर भी होंगे एंड थिक कोट ऑफ हेयर उनके बॉडी पर भी प्रेजेंट
होंगे। यही हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हम चाहते थे। तो यही जो प्रोसेस होती है इसी को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जिसमें हम अपने सेलेक्टेड कैरेक्टर्स वाले ब्रीड की मेटिंग कराते हैं ताकि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो उसके अंदर वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स जो हो वो ट्रांसफर हो जाए। अब हम देखते हैं कुछ इंडियन ब्रीड्स ऑफ सिप। जैसे लोही, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड क्वालिटी ऑफ वुल, एंड ये पाए कहाँ जाते हैं? राजस्थान एंड पंजाब में। रामपुर बुशैर, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या? ब्राउन फ्लीस, और ये पाए कहाँ जाते हैं? उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में। नली सिप जो होती है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड क्वालिटी ऑफ कारपेट वुल प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये पाए जाते हैं हमारे राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब। बखड़वाल, ये जो प्रोड्यूस करते हैं वुल, उनसे क्या बनता है? उलन शॉल, एंड ये कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। मारवाड़ी शिप जो होती है, इनसे जो वुल मिलता है वो थोड़े रफ होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। पटनवाड़ी, जो हौजरी वाले जो हमारे उलन स्वेटर्स बनते हैं या जो हमारे क्लॉथ्स बनते हैं, वैसे जो वुल प्रोड्यूस होते हैं वो किससे होते हैं? पटनवाड़ी से, एंड ये पाए जाते हैं गुजरात में। अब हम देखते हैं फाइबर की वुल में प्रोसेसिंग कैसे होती है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? फाइबर, ये किस में चेंज होता है? फिर यार्न में, एंड देन उससे क्या बनता है? फैब्रिक, हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सो ये जो प्रोसेसिंग है फाइबर की इनटू वुल, ये हम 6 स्टेप में करते हैं। ये प्रोसेस 6 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सो सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप 1, दैट इज shearing. Fleece of the ship along with a thin layer of skin is removed from its body. This is called shearing. इसमें हम क्या करते हैं? जो फ्लीस होती है शिप की, उसको हम उसकी बॉडी से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अब जब रिमूव करते हैं तो एक थिन लेयर ऑफ स्किन भी उसके साथ क्या होती है? रिमूव होती है। दिस इज कॉल्ड shearing. मतलब कि जो हेयर कोट होती है, जो फ्लीस होती है, शिप की बॉडी से रिमूव करना इज कॉल्ड shearing. हेयर रिमूव ड्यूरिंग हॉट वेदर, जब हेयर रिमूवल का काम होता है तो हम उसको विंटर में नहीं करते, जब गर्मियों का टाइम होता है हम तब उसके हेयर को रिमूव करते हैं, क्योंकि वो गर्मियों में सरवाइव कर सकते हैं, बट इन विंटर नेचर ने उन्हें वो जो हेयर कोट दिए हैं वो उनको क्या करने के लिए दिए हैं? उन्हें विंटर से बचाने के लिए दिए हैं। इसीलिए हम जो हेयर रिमूवल का काम है वो हम हॉट वेदर में करते हैं, ना कि विंटर में करते हैं, राइट। हेयर इज रिमूव बाय अ मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स। आपने बार्बर्स को जो है हेयर रिमूव करने वाले जो है मशीन देखे होंगे, जैसे हम घर में भी देखते हैं, है ना। हमारे भाई पापा ये लोग क्या करते हैं? जिस टाइप का रेजर यूज करते हैं वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक, उसी टाइप के मशीन्स जो होते हैं वो यूज होते हैं हमारे शिप के हेयर कोट को रिमूव करने के लिए। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। So after first process, that is shearing, it gives us wool fiber. Now come to the second step, that is scouring. Cleaning of hair with sheared skin to remove grease, dust and dust. अब ये जो सेकेंड स्टेप का प्रोसेस है दैट इज स्काउरिंग, इसमें क्या होती है? हमने जो हेयर रिमूव किया है उसको हम क्लीन करते हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है बहुत सारे डर्ट्स लगे हो, डस्ट हो, ग्रीज लगी हो, तो इन सबको क्लीन करना इंपॉर्टेंट होता है। तो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है, यानी कि क्लीनिंग ऑफ हेयर का जो प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं स्काउरिंग। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप, दैट इज सॉर्टिंग. आफ्टर क्लीनिंग सॉर्टिंग इज डन. जब हमने क्लीन कर लिया उस फुल फाइबर को, तो उसके बाद हम सॉर्टिंग का काम करते हैं. सॉर्टिंग मतलब हम उसमें से छांटते हैं डिपेंडिंग ओपन देयर टेक्सचर. जो हमारे पास जो वुल फाइबर हमें मिले हैं, सो उनके टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि वो, जैसे उसमें कुछ होते हैं हमारे फाइन टेक्सचर वाले, उसमें कुछ होते हैं कोर्स टेक्सचर वाले, जैसे रफ टेक्सचर वाले, कुछ होते हैं उसमें बर्ड्स. तो इन सब को हम क्या करते हैं? अलग अलग छांटते हैं सेपरेटली. हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड डिपेंडिंग upon देयर टेक्सचर. जैसे जो फाइन टेक्सचर वाले हेयर होते हैं उनसे हम क्या बनाते हैं? क्लॉथ्स. जो कोर्स होते हैं, जो रफ होते हैं, उनको हम किस में यूज करते हैं? कारपेट एंड रग्स बनाने में.
और ये जो बर्ड्स होते हैं, आपने स्वेटर्स में देखा होगा बर्ड्स निकल आते हैं, तो ये बर्ड्स को रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी हम सेपरेट आउट करते हैं। नाउ कम टू द स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है हमारे, रिमूविंग बर्ड्स। तो जो बर्ड्स होते हैं अगर हम उनको रिमूव नहीं करेंगे तो वो क्या होता है, जब फैब्रिक बनती है उसके बाद वो निकल आते हैं, उभर आते हैं, आपने बहुत कपड़ों में देखा होगा। तो इस वजह से हमें बर्ड्स को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। स्मॉल फ्लपिंग फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर रिमूव फ्रॉम हेयर्स। तो हमारे स्टेप 4 में हम कुछ नहीं करते, हम इन्हीं बर्ड्स को रिमूव करते हैं। बर्ड्स आर सेम विच अपीयर समटाइम्स ऑन आवर स्वेटर। हमने स्वेटर्स में देखे हैं राउंड राउंड फ्लफी जो मटेरियल हमें दिखता है हमारे स्वेटर्स पे, वो क्या होता है, वो बर्ड्स होता है। आफ्टर रिमूविंग अगेन स्कॉर्ड एंड ड्राई। और जब हमने बर्ड्स को रिमूव किया तो हम अगेन क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं और उनको सुखाते हैं। अब हम आते हैं हमारे स्टेप 5 पे जो है डाइंग। अब हमारे जो नेचुरल जो सिप होते हैं, जो नेचुरल फ्लीस होती है सिप की, वो हमें क्या देखने को मिलती है, या तो ब्लैक होती है, या तो ब्राउन, या फिर वाइट। कलरफुल तो हमें दिखते नहीं है, लेकिन हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं, हमारे पास जो भी मटेरियल्स आते हैं वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, क्योंकि हमें जो वुल फाइबर मिला है हम उनको क्या करते हैं, डाई करते हैं, हम उनको कलर करते हैं, ताकि हमारे पास कलरफुल कपड़े बन सके, कलरफुल सामान जो है हम उनसे उनको बना सके। सो डाइंग इज क्या, वुल फाइबर्स ऑब्टेन्ड इज डाइड इन वेरियस कलर। उन्हीं जो वुल फाइबर है उनको कलर करना इज द प्रोसेस ऑफ डाइंग। नाउ कम टू द स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या करते हैं, हम रोलिंग करते हैं। द फाइबर्स आर नाउ स्ट्रेथेंड, कॉम्ब एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब जो फाइबर्स हमें मिले हैं जो कलरफुल हो चुके हैं, उनको अब हम क्या करते हैं, उनको हम स्ट्रेट करते हैं, कॉम करते हैं एंड उनको फिर रोल कर देते हैं, किसमें, यार्न में। ओके, सो अब हमारा फाइबर टू यार्न बन चुका है, राइट। जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं स्वेटर्स बनाने के लिए, एंड जो शॉर्टर फाइबर्स होते हैं उनको हम स्पन करते हैं एंड वुवन इनटू वुलन क्लॉथ, और उनसे हम क्या बनाते हैं, वुलन क्लॉथ बनाते हैं। अब हमने जो भी प्रोसेस पढ़े हैं उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट की मदद से जल्दी से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो था वो क्या था हमारा, सियरिंग का, जिसमें हमने क्या किया था, रिमूवल ऑफ फ्लीस, मीन्स रिमूवल ऑफ जो सिप के हेयर थे उनको हमने उनकी बॉडी से रिमूव किया था। सेकेंड हमने क्या किया था, स्कोरिंग। स्कोरिंग में हमने क्या किया था, क्लीन किया था, जो भी डर्ट है, डस्ट है या ग्रीस लगे हैं उन सबको हमने क्या किया था, उस वुल फाइबर से हमने उनको क्लीन किया था। नाउ सॉर्टिंग, हमारा जो थर्ड स्टेप है दैट इज सॉर्टिंग। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने जो हमें वुल फाइबर मिले हैं इनको हमने उनके टेक्सचर के आधार पर क्या किया था, सेपरेट आउट किया था। एंड हमारे फोर्थ प्रोसेस में हमने बर्ड्स को रिमूव किया था, जो हमारे स्वेटर्स में या हमारे क्लॉथ्स में हमें दिखते हैं वो बर्ड्स को हमने हमारे फोर्थ प्रोसेस में क्या किया, रिमूव किया। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइंग। जब हमने बर्ड्स रिमूव कर लिए उसके बाद हमने अगेन हमारे वुल फाइबर को क्या किया, क्लीन किया, उसको ड्राई किया, एंड फिफ्थ प्रोसेस में आए और उसको हमने क्या किया, डाई किया, यानी कि हमने उसको बहुत सारे रंग बिरंगे कलर से डाई किया। नाउ लास्ट स्टेप क्या था हमारा, रोलिंग इनटू यार्न। अब हमारे पास जो वो वुलन फाइबर है उसको हमने कॉम्ब किया, उसको हमने स्ट्रेटन किया एंड उसको हमने रोल कर दिया, किसमें, यार्न में। अब ये यार्न पूरी तरह से रेडी है कि उनको आप स्पन करो, उनको आप वुवन करो एंड उससे आप क्या बनाओ, स्वेटर्स एंड वुलन क्लॉथ्स बनाओ। जैसे कि अगर लॉन्गर फाइबर्स वाले यार्न है दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वेटर्स, एंड जो शॉर्टर फाइबर्स वाले यार्न है दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग वुलन क्लॉथ्स। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आई होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।